नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया सेंड्स 5000 टन्स ऑफ व्हीट एज एड टू अफगानिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत लगातार अफगानिस्तान को मदद भेज रहा है, लगातार अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है और इस पर तालिबान की तरफ से भी थैंक यू कहा गया है कई बार। तो इस पर शोएब भाई ने पाकिस्तान की जनता से राय ली है। तो चलिए देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है कि बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिलने वाले हैं। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हमें यह बताया जाता है कि मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। तो फिर मोदी सरकार ही 2500 टन गंदम दे रही है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो आप क्या समझती हैं? देखिए, ये बात नहीं है कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। जिस हमारी वाम होगी या पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, मैटर नहीं करता। जिसको जहाँ से फ़ायदा मिला है वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है। ये मैटर नहीं करता आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, ये मैटर नहीं करता उन्होंने आपके पास में क्या किया। द ओनली थिंग जो मैटर करती है वो ये है कि किसको किससे कितना मफाद मिल रहा है। अब हम चाइना की कितनी करते हैं, चाइना ये, चाइना वो, चाइना ये। चाइना में जो मुस्लिम के साथ हो रहा है ना, वो कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इवन इंडिया में भी वो नहीं हो रहा। हमारी मीडिया दिखाती वो हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि चाइना हमें मफाद दे रहा है, चाइना हमें सीपैक दे रहा है, चाइना हमें ये ऑरेंज स्टैंड चैनल बनाई, हमें फ़ायदा मिल रहा है। हम चाइना को कहते हैं कि चाइना सबसे अच्छा, हालांकि चाइना में भी मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ और आपने मेरे दिल की बात की है कि वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और वो हमारी मीडिया नहीं दिखाती। आखिर क्या वजह है? अगर हमें इस्लाम याद आता है तो वो इंडिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ याद आता है कि वहाँ भी सिर्फ जुल्म हो रहा है। आप देख लें, इवन आप चाइना को भी छोड़ें, इधर हमारे बलोचिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। इनके जो हालात हैं आपको पता ही है कि वहाँ पे वो रोते हैं आए दिन के हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे। हम अपने घर को छोड़ के क्यों बाहर के घर को देख? क्योंकि हमें मुफाद मिल रहा है। जो मर्जी सिटी है, जो मर्जी कंट्री है, मैटर नहीं करती। अगर हमें कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा है, चाहे उसने हमारा पास्ट ख़राब किया, हमारा फ्यूचर ख़राब कर रहा है। देखिए, चाइना को हमसे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको हमसे भी फ़ायदा हो रहा है। हम ये नहीं कि ये चाइना ये, चाइना वो, चाइना ऐसे। नो डाउट चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। लेकिन बात यह है कि हम भी उसका फ़ायदा करें, वो भी हमारा। हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं। वो अगर 10 रुपये का कर रहा है तो वो 100 रुपये का फ़ायदा ले भी रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद। जाहिद, क्या करते हैं सर? मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान को एड भेज रही है, कभी मेडिसिन भेज रही है, कभी वीट भेज रही है। तो आप क्या समझते हैं? हमें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो सी है एंटी इस्लाम है या इस्लामिक कंट्री के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। फिर अफ़गानिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री और प्रो इस्लामिक कंट्री है, उसे क्यों इतनी एड भेज रही है? ये आपका शुक्रिया जो आपने ये सवाल किया। बात ये कि एज ए हिंदू मज़हब उनको तो कोशिश यही है कि हमारे दाएं बाएं जो है ना, जो गिरह है वो तंग कर दे। हम भी मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कोशिश है कि हमारे दाएं बाएं से घेरा तंग कर दें, तो फिर वो क्यों मदद कर रहे हैं आप मुसलमानों की? ये तो बस उन्होंने घेरा तंग करने के लिए मदद कर रहे हैं ना। उसका कैसे? कोई मतलब कोई लॉजिक के साथ बात? उनकी यही ख्वाहिश है कि बस हमारी जो है ना असर रसूख हो। असर रसूख वो एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, ऐसे ही है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो अमदाद दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं। तो दूसरी जो सवाल आपका था, इसका जवाब बीच में ये था कि ये तो अफगानियों को चाहिए एज ए मुसलमान कि वो ऐसे इमदाद को जो है ना रद्द कर ले। हमें नहीं चाहिए इस तरह की दवाई है। ये हमारा मज़हब जो है इजाज़त नहीं दे रहे कि जो हमारा दुश्मन है उसकी इमदाद ले ले। ये तो उनका काम है। आपका मतलब ये आप बिल्कुल कंफर्म हो के कह सकते हैं कि हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें या जो से अपना अमदाद लें या अमदाद दें? ताल्लुकात को तो बेहतर करे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ताल्लुकात ही बेहतर है ना, ये किसी से दुआई लेना। किस मकसद के लिए कर रहे हैं ये सोचना चाहिए। वो मकसद मैं वही तो आपसे मकसद पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं क्या मकसद है इंडिया का? मकसद यही ना कि तेरे पीछे जो है ना लगे हुए है ना, तू पाकिस्तानी है। बिल्कुल तेरे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मेरे फायदे के लिए कि नुकसान? आपको नुकसान के लिए कर रहे हैं। क्या नुकसान? वो अफगानिस्तान को वो गंदम दे रहे हैं, इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में? यार इतना भी आपको समझ नहीं आ तो समझाएं ना सर, देखने वाले, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो काफिर है, जो इस्लाम दुश्मन है, वो क्या क्या हरबे नहीं करेगा। तो उसी हरबे के लिहाज से जो है ना वो आपकी इमदाद कर रहे हैं, आपके पड़ोसी मुल्क का। तो इसमें उनका क्या फायदा होगा? आप मुझे वो बताएं ताकि मुझे भी चीज को समझ आए। फायदा हिंदू का। हाँ। हिंदू का ये फायदा होगा ना कि एक मोर्चा उधर बनेगा, एक उधर किसी और जगह पर बना देगा, तेरे खिलाफ मोर्चे बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मतलब तो कमजोरी फिर तो इस्लाम में हुई ना।
आप ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान वाले मुसलमान हैं वो कमजोर पड़ जा रहे हैं भारत के सामने। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना। ये बड़ा ही वाहियात लॉजिक दिया है आपने सर, बहुत ही वाहियात लॉजिक है। और हम अफगानिस्तान की मदद आज से नहीं कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध आज के नहीं हैं। आप जाकर इतिहास पढ़ोगे तो अफगानिस्तान से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर उन्हें दवाइयों की जरूरत है और हम दवाई दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दवाई दे देते? अगर उन्हें वीट की जरूरत है तो आप वीट क्यों नहीं देते? आप तो इस्लामिक कंट्री हो, आप उसके इस्लामिक ब्रदरहुड कहते हो, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तालिबान को यह कहना पड़ा कि वो सड़ा हुआ गेहूं आपने भेजा था मदद के नाम पर, दिखावे के नाम पर, तो तालिबान ने उसको वापस कर दिया था कि सड़ा हुआ गेहूं भेजा है और बड़ी उसकी निंदा की थी। वहीं भारत की तारीफ की है। भारत की तारीफ वो हमेशा कर रहा है कि थैंक यू कह रहा है, हर मोर्चे पर भारत उनकी मदद कर रहा है। भले ही तालिबान की सत्ता हो, तालिबान का शासन हो, जो भारत की तरफ से मदद दी जा रही है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, अफगानिस्तान की आवाम के लिए है। और हिंदू धर्म का एक ही मोटो है, सर्वधर्म समभाव। हम सबको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर हमारा दुश्मन भी मुसीबत में है तब भी हम उसकी मदद करते हैं। और अफगानिस्तान के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, आप इस बात को समझिए। और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है बोलने का, तो आप बस दाएं बाएं बोलते रहे। सोहेब भाई आपसे पूछ रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई बताइए कैसे हमारा नुकसान है। हम मोर्चा खोल रहे हैं, 75 साल में हमने कितने मोर्चे खोले हैं आपके खिलाफ? बता दीजिए कितनी बार हमने आप पर हमला किया है, अटैक किया है उन मोर्चों के जरिए? नहीं किया है। 4 बार आपने हमला किया है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। चलिए, आपका नाम? सर्वर। क्या करते हैं? मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। ज़बरदस्त, ऑपरेशन मैनेजर हैं प्राइवेट कंपनी के। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया अफ़गानिस्तान की दिन ब दिन बहुत मदद कर रहा है। कभी उन्हें मेडिसन दे रहा है, अभी ज़लज़ला आया था उन्होंने मेडिसन भी प्रोवाइड की, इसके अलावा गंदम भी प्रोवाइड की, अब फिर 2500 टन वीट उन्होंने प्रोवाइड की है एड के तौर पे अफ़गानिस्तान को। क्या समझते हैं? हमें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो मोदी सरकार है, मुसलमानों के इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो अफ़गानिस्तान तो बिल्कुल एक प्रो इस्लामिक कंट्री है। देखें, इंटरनेशनली पॉलिसीज़ बिकती हैं। हमारा दुनिया में किसी मुल्क के साथ क्या ताल्लुक़ है वो हमने अपने एजेंडा पे चलना होता है। इसी तरह अफ़गानिस्तान का अपना एजेंडा है, उसने अपने मुल्क का सोचना है। और रही बात उसके प्रो इस्लामिक होने की या हमारे प्रो इस्लामिक होने की, तो इस्लाम नज़रियाती दीन ज़रूर है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ताल्लुकात की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे मुल्कों के जो फ़ायदे हैं, जो इंटरनल स्टेक्स हैं, वो देखे जाते हैं। डेफिनेटली, लेकिन मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ये बताया जाता है या पाकिस्तानियों को या ओवरऑल ये बताया जाता है शायद जो मोदी सरकार है मुसलमानों के या इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ है। ऐसा ही है, ऐसा बताया जाता है? सीमिंगली ऐसा ही है, क्योंकि मोदी ने काफ़ी ज़्यादा एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ की हैं इंडिया के अंदर रहते हुए। एंटी मुस्लिम अगर एक्टिविटीज़ की हैं, फिर उनके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, ईरान के साथ, सऊदीया के साथ इवन, और अफ़गानिस्तान के साथ आपके सामने है एड्स भेजने हैं दिन ब दिन, तो फिर ऐसा क्यों है? देखें, इंडिया में ये तो आप बात मानें कि हिंदुत्व जो है वो बिकती है, और इंडियन लोग जो हैं वो अगर मुसलमानों के जज्बात किसी और मज़हब के ख़िलाफ़ उभारे जाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से उभारे जाएंगे तो उसका नतीजा ज़रूर निकलता है। तो इंडिया में रहते हुए मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आप भी यही कह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे मोदी सरकार है वो उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत काम किया है, तो फिर ये मुसलमानों को एड क्यों दे रहे हैं? मुझे बस ये बताएं। मैं ये आपको वाज़ेह कर देता हूँ ना, जब हम इंटरनल किसी भी कंट्री के मामलात में जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ बिकती है वो वही बेची जाती है। और सीमिंगली इंडिया में एंटी मुस्लिम एजेंडा इंटरनली बिक रहा है। वहाँ की आवाम किसी हद तक, या वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ हैं वो उसको बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ताल्लुकात की बात करें तो फिर वहाँ पे उन्हें अपना एजेंडा थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ता है। पाकिस्तान ये चीज़ क्यों नहीं देखता? पाकिस्तान तो अगर इंटरनल लेवल पे बात की जाए या एक्सटर्नल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो तो हर जगह पे एक ही चीज़ रखता है, जी हम जो उनसे इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। वो भी ऐसे कर ले फिर। लेट्स सपोज अगर इंटरनल लेवल पे वो कर रहा है अपना इस्लाम को लेकर या कुछ भी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल को मान ले या दूसरे कंट्रीज़ को मान ले अपनी बेहतरी के लिए। नहीं, ये तो हमारी एक पर्सनल ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश नहीं, मेरी तो ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक क्वेश्चन किया ना, अगर आपने बोला कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहिए जैसे अफगानिस्तान कर रहा है, तो ऐसे पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? दिन ब दिन क्यों नीचे जाता है? पाकिस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए
यूएनओ में जा रहा है, वहाँ पे उसने अपना अच्छा मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, पाकिस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। तो हम इस तरह के एजेंडास पे काम कर रहे हैं ना। अब इस सवाल को अगर हम रिवर्स करते हैं और ये रखते हैं कि वो लोग वैसा क्यों नहीं कर रहे, तो हर मुल्क ने अपने हिसाब से पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है ना। तो वो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना है, अफगानिस्तान ने अपने हिसाब से करना है, इंडिया ने अपने हिसाब से करना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि इंडिया की हम कॉपी कर लें और इंडिया हमारी कॉपी कर ले, अफगानिस्तान की हम कॉपी कर लें। तो हमें तो अपने जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है उसको देखना पड़ता है। बड़ी अच्छी और लॉजिकल बात किया उन्होंने कि उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमने अपनी पॉलिसी के तहत चलना है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। अच्छा, ये जो लॉजिक दिया भाई साहब ने, उसी लॉजिक पर मैं आऊँगा। अगर भारत में मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ सरकार इतना ज़्यादा काम कर रही है, अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई अफगानिस्तान इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? अफगानिस्तान क्यों मदद ले रहा है? इस पर सऊदी अरब सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? सऊदी अरब क्यों जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इस पर यूएई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? वो क्यों जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इस पे जो गल्फ की और भी कंट्रीज हैं वो सवाल क्यों नहीं उठा रही हैं? आप इस बात को समझिए। आप एक पाकिस्तान और एक तुर्की और मलेशिया भी अब रास्ते पे आ गया है, इनको छोड़ दें तो आप बता दो कि भाई सारे मुसलमान मुल्क हैं, वो तो सबको खिलाफ हो जाना चाहिए, एकाएक सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। तो यहां पे बिजनेस की बात आ गई। क्यों भाई? पाकिस्तान को किसी ने छोड़ रखा है क्या? आप इस लॉजिक को समझिए। अगर यहां पर ऐसा कुछ हो रहा होता तो सारे मुस्लिम देश जो हैं 57, 55, 57, उन सब ने भारत से संबंध क्यों नहीं तोड़ लेने चाहिए? अब आप कहोगे, इसमें लॉजिक दोगे कि जी उनके मफाद हैं, उनके फायदे हैं। क्या फायदा है? जब आप कह रहे हो कि हमारे लिए दीन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो छोड़ो ना यार फायदा, सारे संबंध तोड़वा दो। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्रोपेगेंडा करते हो इस बात को लेकर। आप जिस यूएन की बात कह रहे हो, उस यूएन में पाकिस्तानी यूएन रिप्रेजेंटेटिव फिलिस्तीन की लड़की की तस्वीर को दिखाकर कहती है कि ये जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना कर रही है, और कुछ ही मिनटों में उसकी पोल खुल जाती है। वो पता लग जाता है कि वो तस्वीर फिलिस्तीन की लड़की की थी, और उसे पाकिस्तान की सरकार धक्के देकर यूएन से बाहर निकाल देती है। तो जब आप यूएन के लेवल पर जाकर ऐसे प्रोपेगेंडा करोगे तो दुनिया देख रही है ना बॉस, कि सच कौन बोल रहा है और प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है कि नहीं? और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के संबंध आज बाकी देशों से छोड़िए, अफगानिस्तान से भी खराब हो चुके हैं। आए दिन तालिबान जो है वो डुरन लाइन पर पाकिस्तानी सेना की बैंड बजा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? सोचिए इस पर कभी। क्योंकि आपने गलत रास्ता अख्तियार कर रखा है, और धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि असल में पाकिस्तान करता क्या है। इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप सच नहीं मानना है, मत मानिए। आपको लग रहा है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही है, मानते रहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। और यही वजह है कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा आज़म। आपका नाम? सलमान हसन। क्या करते हैं? मैं इसी से स्टूडेंट हूँ। ACCA का स्टूडेंट है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, तो क्या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं? यार अगर तो इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे तो बात है कि वो जितना इस्लाम फोबिया उनके पास है, मतलब जितना इस्लाम के वो अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब वो अगर किसी की हेल्प करते हैं, किसी मुस्लिम की हेल्प करते हैं, तो इसके पीछे मुझे तो वो लगता है खिलाफ हैं आप, इसका मतलब है कि इस्लामिक कंट्री के या इस्लाम के खिलाफ हैं। हाँ, असल में ठीक है। उनके कुछ तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अफ़गानिस्तान की इतनी मदद कर रहे हैं जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, और जितना इस्लामिक कंट्री इस टाइम अफ़गानिस्तान है, शरी निज़ाम है वहाँ पे, तो जितना वो इस्लामिक कंट्री अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो फिर वो क्यों मदद कर रहे हैं मुसलमानों की? और सोहेब भाई, हम तो आपकी भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम अभी भी मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, हम दवाई बनाने वाला कच्चा माल भी आपको भेज रहे हैं। सारी चीजें बंद हैं। इमरान खान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से सारा कारोबार बंद रखा है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने दवाइयों को भेजना जारी रखा है। आप इस बात को समझिए, हम तो आपकी भी मदद कर रहे हैं। यार अगर तो इस पॉइंट से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपकी मदद करे इट्स गुड,
मदद कर रहा है तब गुड है, और अगर वैसे बात करें तो वैसे वो इस्लाम के खिलाफ हैं। ये तो मुझे लॉजिक समझ ना आई। अच्छा, इस लॉजिक के पीछे भी ना बिहाइंड द रीज़न काफ़ी इश्यूज और पॉलिटिक्स और सारा कुछ होता है, आपको पता है। क्योंकि लेकिन इस बात के पीछे मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली सी बात है कि ये तो थोड़ा वक्त के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया की इसके पीछे क्या सीन है या रीज़न क्या है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर इंडिया हेल्प कर रहा है और अगर पाकिस्तान के साथ भी इंडिया ताल्लुकात अच्छे करता है तो सबसे बेहतर यही है, क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और अगर दोनों अपने मामलात और अपने ताल्लुकात ठीक करें ना तो ये एशिया में बहुत एक पावरफुल वो कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है। और पॉपुलेशन की बात की जाए, दोनों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ख़ास तौर पे इंडिया हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलप कर रहा है तेज़ी से और हम थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मज़ीद अफ़गानिस्तान के हवाले से? अफ़गानिस्तान के तो हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हुकूमत आई है इस्लामिक हुकूमत, वो द बेस्ट, क्योंकि मैं खुद सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। और जो सारा उनका शरई अगर वो इस्लामिक हुकूमत हो कि इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात रख सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं रख सकते? यार, ये 75 या 74 ईयर्स से ना ये एक पॉलिटिक्स चली आ रही है और ये सारा कुछ चल रहा है। असल में उधर भी कुछ हिंदू मज़ाहिब के लोग हैं, इधर भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं। दोनों बस अपने उन चीज़ों को लेकर ना आपस में डिवाइड क्रिएट किया हुआ है। अदर देन मेरा नहीं ख्याल कि डिवीजन का कोई मकसद बनता है। हाँ, पाकिस्तान को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इसको अपना एक मुकाम बनाना चाहिए, इंडिया से बढ़कर बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों के आपस में इतने कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो दोनों एक दूसरे को नीचा करने के लिए ना एक दूसरे पर हमले करते रहेंगे, गिराते रहेंगे। इकनॉमी जिसकी वजह से मतलब डाउन होती है, फिर ऊपर से कश्मीर का मसला आ जाता है। ये सारी चीज़ें लेकर ना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक बन जाता है, जिस पर मतलब प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल सा होता है। ठीक है जी, उम्मीद लेकिन फिर भी हम अच्छे की रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़मान है जी। आपका नाम? अली वहाब। अली वहाब। ज़मान और अली वहाब क्या करते हैं? सर जी हम ICS कर रहे हैं, वैसे क्लियर होगी इंटर हमारी अब। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप। मेरा आज का सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं, इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए या मोदी सरकार की बात की जाए, क्या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या नहीं? जी जाहिर सी बात है, उन्होंने खिलाफ रहना ही है। अब उन्होंने क्या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं? जी जी ज़रूर। वो मुसलमानों के अगर ख़िलाफ़ हैं तो फिर मेरा ये आपसे सवाल है, अफ़गानिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वो उन्हें मेडिसन भी दे रहे हैं, मुश्किल वक्त में उन्हें गंदम तक दे रहे हैं, तो फिर वो कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए? वो जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान को मिलाकर हमारे ख़िलाफ़ होना चाह रहे हैं। तो क्यों अफ़गानिस्तान वाले मुसलमान नहीं हैं? अफ़गानिस्तान वाले मुसलमान हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मसलन कि जो गुस्सा या खार वगैरह वो पाकिस्तान वालों से है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं? आप फिर यही कह लें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, आपकी बात ये भी ठीक है कि जी वो पाकिस्तान के सिर्फ खिलाफ है, लेकिन अफ़गानिस्तान का ये है ना कि उनके अंदर थोड़ा सा ना वीक पॉइंट ये है कि वो इंडिया वालों को थोड़ा बहुत मसलन कि मानते हैं। क्या कैसे मानते हैं वो? जितनी इस्लामिक गवर्नमेंट इस टाइम अफ़गानिस्तान में है ना, फुल शरी निज़ाम है वहाँ पे, तो उससे ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा तो इस्लामिक निज़ाम शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या पूरी कहीं पे भी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है यार। वो तो जो फिर वो क्यों वो उससे ज़्यादा इस्लाम का प्रो इस्लामिक कंट्री तो कोई हो नहीं सकता इस टाइम। तो फिर वो अगर इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है मोदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट। वो असल में आपको मैंने बताया ये कि वो असल में सारा सा ना बदला पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं। तो फिर हम ये कह दिया करें ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इस्लाम को क्यों, के खिलाफ नहीं है। सही इस्लाम को क्यों बीच में हम ले आते हैं? क्योंकि जी हमारी पुरानी आदत है, हम हर एक बात उठा के शरीयत पे ले जाते हैं, जो भी बात हमें गलत लगती है, लेकिन बात समझने वाली होनी चाहिए। तो वो बस ये है ना, माइंड ऑफ थॉट्स लोगों के पुराने हैं, लोग ब्रॉड माइंड नहीं होना चाह रहे। जो मसलन के अब देखें आप ब्रॉड माइंड होंगे, आप पहले अपनी सोच बदलेंगे, आप फिर ही आगे आने वाले लोग बदलेंगे ना। आपने भी यही बोला कि मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, सिर्फ इंडिया की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात ही ना की जाए, वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो आप मुझे ये समझाएं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि वो अफ़गानिस्तान को इतनी हेल्प कर रहा है, उन्हें वीट भी दे रहा है, उन्हें मेडिसिन भी दे रहा है। देखें यार, कोई भी रिलेशन है ना, वो होता है 2 by 2, मसलन कि वहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है। तो कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा इंडिया वालों को अफ़गानिस्तान से भी मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं। वो असल में ना हुकूमत करना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। कौन? ये इंडिया वाले, मोदी सरकार जो है ना। तो असल में सीन सारा यही है। तो वो मसलन कि कोई ना कोई मुफाद उनको भी मिल रहा होगा इंडिया वालों को अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान वालों को तो वो आपको पता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कुछ। हाथ जोड़कर विनती है भैया, हमें नहीं हुकूमत करना पाकिस्तान पर, हमें बिल्कुल नहीं करना, और ना मोदी सरकार चाहती है ना भारत के लोग चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपके ऊपर हुकूमत करना बॉस। आप अपने ऊपर हुकूमत खुद करिए, आपके हाथ में देश है, आपको जैसा अपने देश को बनाना बनाइए। हम बिल्कुल हुकूमत नहीं करना चाहते, बिल्कुल। हम सबकी दिली इच्छा यही है, हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत से। भाई आप करिए, हम नहीं चाहते करना आपके ऊपर हुकूमत।
क्यों करेंगे? क्या फायदा है हमारा वहां पे पाकिस्तान से? तो जिसकी वजह से ना यही सीन है कि वो पाकिस्तान के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कब्जा करना चाहते हैं, फिर अफगानिस्तान का क्या लिंक हुआ बीच में? वो देखे ना, वो अफगानिस्तान से मसलन के जो बॉर्डर है ना, वो ज़्यादा मसलन के यही सीन है ना कि वो बॉर्डर के ज़रिए मसलन के घुसना चाह रहे हैं। तो वो उनसे ना मसलन के टेक ओवर बॉर्डर करना चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना यही सीन है कि जी वो मसलन के सारा मसलन ये देखिए, बात इस्लाम की नहीं है यहाँ पे। अगर इस्लाम की होती तो वो अफगानिस्तान वालों को क्यों दरमियान में लेकर आते। बात सारी जो है वो है पाकिस्तान के ऊपर करने का, क्योंकि आपको पता है जो पहले भी जो मज़ीद की हमारी जो जंगें वगैरह हुई हैं तो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने शिकस्त दी है या पाकिस्तान को शिकस्त हुई है? पाकिस्तान ने दी है यार। अब 19 मसलन के 65 वाली देख लें। 65 के अलावा बाकी जो 3 हुई हैं वो भी आप ज़रा देख लें। मैं ये नहीं कहता कौन जीता कौन हारा, वो तो हिस्ट्री बताती है, तो आप भी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें। बाय द वे, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। अली रज़ा। अली रज़ा क्या करते हैं? मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ। एक्टिविटीज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया कहा यह जाता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ है, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है। तो अफ़गानिस्तान जो कि एक बहुत प्रो इस्लामिक कंट्री है, शरी निज़ाम है वहाँ पे, वो इंडिया से हेल्प ले रहा है, इंडिया उसे कभी वीट देता है, कभी मेडिसन देता है, तो क्या चक्कर है ये? चक्कर यही है कि हर मुल्क अपना मुफाद देखता है, जिसको जिधर फ़ायदा नज़र आएगा उधर ही जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तानी जो मुल्क है ये मुफाद नहीं देखता, ये बस देखता है जिसके साथ दोस्ती है बस उसी के साथ रहो। जैसे इनकी चाइना के साथ है, बस चाइना के साथ रहेंगे, सऊदीया के साथ है, सऊदीया के साथ रहेंगे। ये मुफाद नहीं देखता, हमें बस अवाम का फ़ायदा नहीं। आवाम का फ़ायदा नहीं देखता। मतलब पाकिस्तान में गुर्बत देख लें कितनी छाई हुई है इस टाइम, खाना नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, इतना महंगाई हो चुकी है, बस ये सब। तो मुझे ये बताएं, अगर ये जो जैसा चीज़ नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान हेल्प ले रहा है, वो इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक निज़ाम है, तालिबान का निज़ाम है वहाँ पे, तो अगर वो हेल्प ले रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है या इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। ये तो बस सियासत ही है, मुझे लगता सारी जो खेल रहे हैं अवाम के साथ है, ऐसा है नहीं कुछ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वाजिद शबीर। वाजिद शबीर क्या करते हैं? मैं इधर कोविड में CCN नेटवर्किंग करता हूँ। नेटवर्किंग करते हैं। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान को बहुत सपोर्ट की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सपोर्ट की मुश्किल वक्त में, लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो उनके इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया आए दिन उन्हें एड भी देता है, कभी मेडिसन देता है। अभी 2500 टन उन्होंने गंदम भेजी है इंडिया को, इंडिया ने भेजी है अफ़गानिस्तान को। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा ऐसा है ना, दुनिया में हर कंट्री ना अपनी खारजा पॉलिसी बनाने में आज़ाद है, कोई भी बाउंड नहीं है। क्योंकि ये जो वक्त जा रहा है हर कंट्री इसका हक रखता है और किसी के साथ भी वो तल्लुकात बना सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है कि अगर किसी कंट्री के साथ उसके ताल्लुक बेहतर नहीं है तो वो बेहतर करता ही नहीं उसे? अगर चाइना के साथ दोस्ती है तो बस चाइना के साथ रखता है, बाकी किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की नहीं सोचता। पाकिस्तान से ना इल्म माशाल्लाह शुरू से ऐसी हुकूमतें आई हैं जो फॉरेन के वेस्ट के ज़्यादा वो ना इसको इंटरेस्ट को ना डिफेंड करती हैं, इसलिए तो। लेकिन हर मुल्क की अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकता है। जैसे खान की हुकूमत ने रशिया से अपनी बेहतरी के लिए ऑयल और वीट ख़रीदना चाहिए थी, तो लेकिन जब ये हुकूमत चेंज हुई तो इन्होंने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपको लगता है इसके अंदर इंडिया का भी कोई हाथ हो सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ यूज़ करना चाहता हो, शायद इसलिए वो उसकी मदद कर रहे हैं? ये तो ज़ाहिर बात है, ये नेशनल एनिमी है पाकिस्तान और इंडिया, वो लॉबिंग करते हैं एक दूसरे को डिफीट करने के लिए। पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी करता है, लेकिन इंडिया की लॉबिंग इस टाइम पूरे होल द ग्लोब देख लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेहतरीन जा रही है पाकिस्तान से। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, कैसे लॉबिंग करती है और कैसे अपने इंटरेस्ट गेन करती है। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को यूज़ करने के लिए वो अमदाद कर रहे हैं या क्या? नहीं, यूज़ करने, वो पाकिस्तान को पहले इस चीज़ की श्योरिटी दे चुके हैं तालिबान कि हम अपनी सरजमीन जो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक है। लेकिन जो तालिबान करता है वो फिर बात पक्की करते हैं, फिर जो वो बात करते हैं पक्की करते कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय मैंने आप तक पहुंचाई, और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये जो नैरेटिव सेट किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार या जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ इतने तल्लुकात बेहतर क्यों करे, जो कि बहुत ही इस्लामिक कंट्री है। ईरान के साथ, इवन सऊदी अरब के साथ इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बेहतर तल्लुकात हैं। तो ये मेरी ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सोहेब भाई कि आपने इस बात को, इस सच्चाई को समझा
और अपनी ओपिनियन दी। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप एजुकेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, पता नहीं कितने % वहाँ लोग चेंज हो पाएंगे, लेकिन अगर एक भी चेंज होता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं इसके लिए आपको बहुत मतलब क्या कहूँ कि बधाई देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। रही बात अफगानिस्तान की मदद की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ तो हम अभी भी आपको भेज रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते। हमने देखो श्रीलंका की भी मदद की, हमने बांग्लादेश की भी मदद की, हम भूटान की भी मदद करते हैं, हम अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, हम ईरान की भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है। अभी जब कोरोना की वैक्सीन हमने, तो वैक्सीन हमने दुनिया के कई देशों में भेजी। हमने वैक्सीन, आपको याद होगा, मतलब 50, 60, 70, 80 देशों में हमने फ्री में वैक्सीन भेजी हैं। कहीं पर पैसे देकर भी वैक्सीन भेजी है जब कोई नहीं भेज रहा था, तो वो हमने मदद की है। तो मदद करना हमारी मतलब हमारे डीएनए में है। हम ये नहीं कर सकते कि हम सामने कोई दिख रहा हो परेशान हो, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ थोड़ा मसला अलग हो गया है। पाकिस्तान अब जैसा कि कारोबार बंद किया इमरान खान ने, अब आप सोचिए कि जिस 370 का हवाला इमरान खान ने देकर बंद किया, वो 370 किसका हिस्सा था? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, भारत के संविधान का हिस्सा था, वो भारत के आईन में लिखा हुआ था। तो भारत के आईन को ही फॉलो किया जा रहा था ना वहां पे। तो अगर भारत के आईन में कुछ बदलाव होता है तो वो भारत ही करेगा ना, इस पर पाकिस्तान को आपत्ति क्यों है? और वो तब जब उसमें लिखा हुआ था कि ये टेम्पररी है, जो 370 था उस संविधान में लिखा हुआ है। तो बताइए, भारत का कानून बनाया हुआ था, भारत ने उस कानून को विड्रॉ किया या अनुच्छेद को विड्रॉ किया, उस पर पाकिस्तान को आपत्ति हो रही थी। कहां तक लॉजिकल बात है? आप इस बात को समझिए। और अफगानिस्तान की मदद हम किसी लालच के तौर पे नहीं कर रहे हैं। अगर लालच होता तो हम क्यों मदद करते? इंसानियत नाम की भी चीज होती है और संबंध भी होते हैं। अफगानिस्तान से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, और शायद कुछ लोग पॉजिटिव हों इस चीज को लेकर, वो समझें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।